Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mates class. This is your running class of science. As you all know that we have started our lesson number 2, that is cell division. Cell division में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. Cell division is going to by two different things, like one is mitosis and another is meiosis. If we are talking about mitosis, the mitosis is the division of the parent cell into daughter cell into two. And if we are going to talking about meiosis, so meiosis is the division of parent cell into 4 daughter cells. Okay, today we are going to do study the comparison difference between mitosis and meiosis. That is a little important. ठीक है, लिखा हुआ है ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल के पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, और ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल. ये बात मैं आपको अभी बता चुकी हूँ. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन द सेम इन द पेरेंट सेल. अब जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस में हाफ हो जाते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू दैट इन द पेरेंट सेल. माइटोसिस अकर्स इन द जनरल बॉडी सेल्स. माइटोसिस जो है वो जनरल बॉडी सेल्स मतलब आम बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें होती है. मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स इन एनिमल्स फॉर और स्पोर्स इन प्लांट्स. मियोसिस जो है वो बेसिकली गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, लाइक स्पर्म्स एंड एग्स जानवरों के अंदर, और स्पोर्स पैदा करती है प्लांट्स में, क्योंकि ज़्यादा बनानी चीज़ें होती हैं ना, तो इसीलिए एनिमल्स में एग्स और स्पर्म्स ज़्यादा बनते हैं मियोसिस के थ्रू, और प्लांट्स में स्पोर्स ज़्यादा बनते हैं मियोसिस के थ्रू. आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ हेरिडिटी. हेरिडिटी बेसिकली कहते हैं विरासत को, कि आपको बाज़ों का ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से रिलेट करती हैं. लाइक आपकी बाज़ बच्चों के जो बालों का रंग होता है वो ब्राउन होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स के बालों का रंग भी ब्राउन होता है. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स की अगर हाइट छोटी है तो आपकी भी हाइट छोटी है. दिस इज़ द हेरिडिटी. ये है विरासत जो आपको आपके बड़ों से मिलती है. ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स टू द ऑफस्प्रिंग. के रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो जानदार लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स अपने नस्ल पर, अपने बच्चों पर दे देते हैं. द ओनली द रीज़न दैट बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट्स, के जो बच्चे हैं वो अपने वालदैन से मुशाबहत रखते हैं, लाइक वो अपने वालदैन से मिलते जुलते हैं. अक्सर ऐसा होता है ना कि कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल अपने पापा जैसा है, ये बिल्कुल अपनी मामा जैसी है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट हेरिडिटी. प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स. प्लांट्स के जो प्लांट्स जो वो सीड से जो बीज से बनते हैं प्लांट्स, वो बेसिकली अपने पेरेंट प्लांट की तरह के ही होते हैं, क्योंकि वो बीज उसी प्लांट का किसी भी सीड फ्रूट का सीड होता है. The transmission of characteristics from parents to the offspring is called heredity. This is a very important definition. इसको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें कि ऐसी characteristics की ट्रांसमिशन मुंतकिली जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाती है इज कॉल्ड हेरिडिटी. द characteristics such as color of eyes, skin color, hair color, फ्री और अटैच्ड ईयर लॉब्स. अच्छा देखिए, कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जिसमें आँखों का रंग आ जाता है, जिल्द का कलर रंग आ जाता है, बालों का रंग आ जाता है. फ्री और अटैच्ड ईयर लॉब्स के आपके जो कान के नीचे छोटी सी एक लॉब बनी होती है वो या तो आपके जिस्म के साथ अटैच होती है या वो अलग हुई होती है, ठीक है. हाइट, कद, इंटेलिजेंस, अक्लमंदी या जहानत आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स. जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पर ट्रांसफ़र होती हैं उनको हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है जी, ये एक्टिविटी दी गई है कंपेयरिंग हेरिडिटी करेक्टर्स, कि आपने ना ये चीज़ें अपने वालदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दादा अबू दादी में जो भी पैटर्नल कहते हैं जो कि आपके अबू के माँ बाप होते हैं, लाइक आपके दादा अबू दादी में, और मैटरनल कहते हैं जो कि आपके अम्मी के होते हैं, लाइक नाना अबू नानी में. तो आपने ये करेक्टर्स वहाँ से मैच करके देखने हैं. हेयर देखने हैं कर्ली है या स्ट्रेट है, अपने देखें पहले, फिर अपने अब्बू को देखें, फिर अपनी अम्मी को देखें, फिर अपनी बहन के, अपने भाई के, फिर नाना नानी के, दादा दादी के, फिर नाना नानी के. तो ये काम जो है ना, ये एक्टिविटी 8th क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ये आपने ज़रूर करनी है. नेक्स्ट लिखा हुआ है, वी नो दैट चिल्ड्रन पोजेस मैनी फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स बट दे ऑल्सो डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स इन सर्टेन एस्पेक्ट्स. कि ये मानते हैं हम कि बहुत सी चीज़ें उनमें मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें डिफरेंट भी होती हैं. सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो थ्रू डिफरेंसेस एंड मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली और स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. अब जो
चीज़ें नहीं मिलती जुलती, जो जिनमें उनकी मुशाबहत नहीं होती, उसको कहते हैं वेरिएशंस। डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड वेरिएशंस। बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडैप्ट, लिव सक्सेसफुल इन देयर एनवायरनमेंट, हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू रेयर रेस। कि लाइक कुछ ऐसी होती हैं कुछ ऐसी वेरिएशंस होती हैं जिनका फ़ायदा होता है ना, लाइक उनका कोई नुकसान नहीं होता, तो वो ऐसी वेरिएशंस जो हैं वो आगे नस्ल को बढ़ाने में भी मदद करती हैं और आगे से आगे आप ज़िंदगी का जो दौरानिया है वो भी बढ़ता चला जाता है, जो बेनिफिशियल वेरिएशंस होती हैं। लाइक कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के खिलाफ़ हो जाते हैं। बहन भाइयों की अगर बात की जाए तो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, या एक बहन जो है, एक भाई जो है उसमें अगर कोई डिसेबिलिटी है और बहन में नहीं है तो उनमें वो भी वेरिएशन आ जाती है। तो इस तरह नस्लें अलग अलग हो जाती हैं, तो ये वेरिएशंस ठीक नहीं होती। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात बेनिफिशियल वेरिएशंस होती हैं कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा जाता है, उनकी अगर कमियाँ हैं होती हैं तो उनको पूरा किया जाता है, इससे नस्लें जो हैं वो आगे बढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बेसिस बुनियाद, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। अब ये डेफिनेशंस हैं जो कि आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है। पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो थी हेरिडिटी की, सेकंड पढ़ाई थी हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाई है वेरिएशंस की, अब हमने पढ़ी है जीन की। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। जीन कहते हैं उस चीज़ को जो कि विरासत में चीज़ हमें मिलती है, जो लोग दूसरों से जो हमारे पेरेंट्स से मिलती है, उसको जीन कहते हैं। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जीन्स अब ऐसी होती हैं मॉलिक्यूल प्रोटीन की तरह की होती हैं, जो कि जीन्स अकर इन पेयर्स, जो कि पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। एवरी हेरिडिटरी करेक्टेड इन एन ऑर्गेनिज्म, टॉलनेस, ड्रॉप, डॉफनेस, आई कलर, फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब इज़ कंट्रोल बाय द पेयर ऑफ जीन्स। ये जीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जो कि जीन्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स से जब आपको मिलती हैं तो बेसिकली उसमें जो हेरिडिटरी करेक्टर्स है वो वहाँ से ही हमें मिलता है, और जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड वाइल द अदर कम्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। जो एक जीन है वो मेल से आती है, दूसरी जीन फीमेल से आती है, और ये मिलाकर एक पेयर बना देती हैं। जीन्स की हमने बात की है। द बेसिक फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन लिव्स इन, हमेशा जीन जो है वो पेयर में होती है। ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको प्रोटीन्स कहते हैं, और जीन्स जो हैं वो पेयर में होती हैं, उसमें से एक फादर से मिलता है जीन और एक मदर से मिलती है, ठीक है। वेयर आर द जीन फाउंड फिजिकली। फिजिकली जीन कहाँ पे मिलते हैं? जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। जीन बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये जो है सेक्शंस होते हैं डीएनए के। आपने अक्सर सुना होगा कि इसका डीएनए टेस्ट करा के पता चल सकता है कि ये इसके अब्बू या इसकी अम्मी है या नहीं, या ये इनका बच्चा है कि नहीं। तो वो डीएनए जो है वो बेसिकली जीन्स पता करवाते हैं कि अगर फादर या मदर से इनको इस बच्चे को जीन मिली हुई है तो उनका डीएनए मैच हो जाएगा। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रिएक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए इज कॉल्ड डैश, फिल इन द ब्लैंक आती है या एमसीक्यू आता है, तो डीएनए इज कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और डीएनए और प्रोटीन जो हैं वो क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट्स होते हैं। और क्रोमोसोम बेसिकली आपको पता है कि सेल में बहुत वाहिद किरदार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रोमोसोम्स पे आ जाते हैं। क्रोमोसोम की डेफिनेशन अब देख लें। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्रोमोसोम की डेफिनेशन है जो कि आपने ये भी लिखनी है। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये धागे के नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। दे अपीयर एज द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये तभी नज़र आते हैं जबकि सेल डिवीजन हो रही होती है। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स। अब जो क्रोमोसोम है उसके 2 हाथ होते हैं जिनको क्रोमैटिड्स कहते हैं। लाइक ये एक क्रोमोसोम है और ये इसके 2 क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, विच आर अटैच टू द सेम पार्ट आर कॉल्ड सेंट्रोमेयर, जो कि एक ही पार्ट से अटैच हुए होते हैं। ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। The relationship between the cell nucleus, chromosome, gene and DNA is shown in the figure 2.3. Let me show you. This is figure 2.3. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये है सेंट्रोमियर, ये 2 हैं इसके क्रोमैटिड्स, 2 आर्म्स मौजूद हैं। ये सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब इसके इस क्रोमैटिड के अंदर ये डीएनए मौजूद होता है। ये कंप्लीट डीएनए है। डीएनए का जो एक हेलिक्स है, लाइक ये है डीएनए, ठीक है। जो इतनी जगह है ना, इसको कहते हैं हम जीन।
ये जगह मिली होती हैं इसके थ्रू ये चीज़ें मिली होती हैं, और ये यहाँ पर कॉइल करके यहाँ पर एक और जीन बनाता है। इस तरह ये सारी जीन्स मिलकर एक डीएनए बनाती हैं, और डीएनए मिलकर एक क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमैटिड बनाते हैं। क्रोमैटिड्स मिलकर सेंट्रोमेयर के थ्रू एक क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं। लाइक अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। In general body cells, somatic cells, the chromosome occur, but in the gamete, sperm or egg spores, which are formed by the meiosis, contain one member of each chromosome pair. मैन की अगर बात की जाए तो एवरी सोमेटिक सेल 46 क्रोमोसोम होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। 23 पेयर होते हैं, और 23 पेयर में अगर ईच की बात करें तो वो 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, एवरी स्पर्म और एग सेल इज़ 23 क्रोमोसोम्स। 23 इन स्पर्म से आते हैं और 23 एग से आते हैं। जब वो मिलते हैं तो वो 46 बना देते हैं। ठीक है जी, 8th क्लास, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपने लिख लेनी है। उन डेफिनेशंस को अगर मैं बता दूँ आपको लिख कर, तो वो आपने सर्च करके वो डेफिनेशंस अपनी कॉपीज़ पर लिख लेनी है। फर्स्ट डेफिनेशन जो आपने लिखनी है दैट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी की डेफिनेशन लिखनी है। फिर हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन लिख देनी है। फिर वेरिएशंस, फिर जीन। ठीक है, जीन के बाद क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बाद वन सेकेंड, क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन। क्रोमोसोम्स के बाद क्रोमैटिड्स की डेफिनेशन। क्रोमैटिड्स के बाद सेंट्रोमेयर की डेफिनेशन। ठीक है जी, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 डेफिनेशंस हैं 8th क्लास, जो कि आपने इनकी डेफिनेशंस अपनी कॉपीज़ पर लिखनी है। ठीक है, अगेन एक दफ़ा बता देती हूँ। हेरिडिटी, हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स, वेरिएशंस, जीन, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर। ठीक है, और इन तीनों की तो आपने डायग्राम भी बनानी है जो कि आपकी बुक पर बनी हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी 8th क्लास। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।